नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 25%। और ये दोस्तों 25% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तथा इनके आगे भी आने की, आपके जो भी एग्जाम है उसमें आगे आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और दोस्तों साथ साथ में आप भी अपने उत्तर काउंट करते रहना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि 25 में से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा आते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, चंदन नलकूप जिस जिले में स्थित है वह है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी गंगानगर। दोस्तों आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड का समय देते हैं, उसमें आप अपना उत्तर देखना और ये देखना कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। चंदन नलकूप दोस्तों कहां पर है? अपने जैसलमेर में। और ये जैसलमेर के कौन से गांव में है दोस्तों? चांदन गांव। अगर अपने को गांव पूछ रहे तो कहां पर है? चांदन गांव। और दोस्तों एक इसका उपनाम भी है, इसे क्या थार का गढ़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा। तो जिन्होंने भी इसका सही उत्तर बी बताया उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रा जुआगढ़ जैसी उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए मूंगफली की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी कपास। दोस्तों अपने को पूछा गया कि ये किस फसल की उन्नत किस्म है। तो जिन जिन ने ऑप्शन ए सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। चंद्रा और जुआगढ़ किसकी उन्नत किस्में हैं? अपने मूंगफली की। और दोस्तों मूंगफली की एक दो किस्में और भी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो है RS1 और एक है RG141। तो दोस्तों थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। और दोस्तों मूंगफली का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है लूण करनसर। लूण करनसर। और यह है कहां पर लूण करनसर? बीकानेर में। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उन्नत किस्में अपने चंद्रा, जुआगढ़, RS1 और RG141। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। राजस्थान में मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड कहां स्थित है? ऑप्शन है श्री गंगानगर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भी उत्तर सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए प्रयोग में लेते थे। ऑप्शन ए तांबे का स्वास्तिक चिन्ह, ऑप्शन बी कांच का स्वास्तिक चिन्ह, ऑप्शन सी गोबर स्वास्तिक चिन्ह या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपने को पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष निवारण हेतु किसका उपयोग करते थे। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता कौन सी सभ्यता? ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता तो तांबे से संबंधित ही उपकरण यूज करेंगे। तो इसका सही उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है, तांबे का स्वास्तिक चिन्ह। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 1559, ऑप्शन बी 1459, ऑप्शन सी 1113 ईस्वी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपने को पूछा गया है कि राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना कब की गई। तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, जिन्होंने बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही। राव जोधा द्वारा कब की गई? 1459 ईस्वी में। और अपने को तारीख पूछे तो 12 मई 1459 ईस्वी में। और दोस्तों जोधपुर का एक प्राचीन नाम है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जोधपुर का प्राचीन नाम क्या था? उपकेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। छठा प्रश्न, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? ऑप्शन ए माही बजार सागर, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर और ऑप्शन डी गांधी सागर। अपने को पूछा गया है अणु शक्ति केंद्र। तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अणु शक्ति केंद्र राजस्थान में कहां पर है? अपने राणा प्रताप सागर बांध पर। और राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है दोस्तों? रावतभाटा कोटा में।
और दोस्तों इस अणु शक्ति केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? दोस्तों कनाडा। और कब की गई? 1975। और दोस्तों ये देश का दूसरा अणु शक्ति केंद्र है। दूसरा अणु शक्ति केंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर। 7वां प्रश्न, मादक पदार्थों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जालोर और ऑप्शन डी कोटा। अपने को पूछा गया मादक पदार्थों के उत्पादन में, यानी कि अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में किसकी खेती की जाती है? सर्वाधिक अफीम की खेती। अफीम की खेती। और चित्तौड़गढ़ के अलावा और कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। यहां पर भी अफीम की खेती की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थित है? ऑप्शन है मकराना, ऑप्शन बी पंचपदरा, ऑप्शन सी सांबर और ऑप्शन डी डीडवाना। अपने को पूछा गया है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर स्थित है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। राजस्थान स्टेट केमिकल कहां पर है? डीडवाना में। और इसकी स्थापना कब की गई? अपने स्थापना 1964 ईस्वी में। और ये किस प्रकार का उपक्रम है? राजस्थान सरकार का उपक्रम। किस प्रकार का? राजस्थान सरकार का उपक्रम या राजस्थान सरकार का पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में किस हड़प्पा स्थल से अग्निवेदियां या अग्निकुंड मिले हैं? ऑप्शन है पीलीबंगा, ऑप्शन बी अहाड़, ऑप्शन सी रंगमहल और ऑप्शन डी कालीबंगा। अपने को पूछा गया है कि अग्निवेदियों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो लगभग इसको सभी का उत्तर आता होगा ऑप्शन डी कालीबंगा से। और दोस्तों कालीबंगा से और भी अवशेष मिले हैं, जैसे अपने काश्य की महिला की मूर्ति या नृत्यिका की, अपने क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति। और अलंकृत फर्श के भी अवशेष कहां से मिले हैं? अलंकृत ईंटों के फर्श के अवशेष वो भी कहां से मिले हैं? अपने कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कालीबंगा। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है जोधा, ऑप्शन बी राय सिंह, ऑप्शन सी रड़मल और ऑप्शन डी बिक्का द्वारा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बिक्का द्वारा। और बिक्का द्वारा कब की गई? 1488 ईस्वी में। और कई बार पूछा जाता है कि बीकानेर की स्थापना कब की गई, तो एक तिथि भी याद रखना, अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को बीकानेर शहर की स्थापना राव बिक्का द्वारा 1488 ईस्वी में की गई। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। अब आते हैं 11वें प्रश्न पर, सिंचाई विभाग का वर्तमान नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए जल संसाधन विभाग, ऑप्शन बी जल ग्रहण मंत्रालय, ऑप्शन सी जल सिंचाई विभाग और ऑप्शन डी जल विभाग। दोस्तों सिंचाई विभाग का नया नाम क्या है, यह पूछा गया है। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? जल संसाधन विभाग, अपने सिंचाई विभाग का नाम। 12वां प्रश्न, राज्य का एकमात्र जिला जहां सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है? ऑप्शन है बारां, बी कोटा, सी बूंदी और डी बांसवाड़ा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बूंदी। दोस्तों
ये अपने सेला बासमती चावल है जो अपनी महक यानी खुशबू, महक और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसका मुख्यतः क्या किया जाता है, निर्यात, निर्यात। और इसका मुख्य उत्पादक जिला अपने बूंदी। 13% राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहां स्थित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, बी टोंक, सी चित्तौड़गढ़ और डी डूंगरपुर। अपने को पूछा गया है राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी टोंक। और टेनरीज दोस्तों क्या होता है, चमड़े से संबंधित उद्योग, चमड़े से संबंधित उद्योग, तो उसे क्या कहा जाता है, टेनरीज। और कहां पर है ये, टोंक में। 14% बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस स्थल से शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी अहाड़, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी बेराट। तो दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें और फिर देखते हैं किस किस का सही होता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों इसे जो शंख लिपि है इसका एक अन्य नाम भी है, इसे दोस्तों सेल लिपि, सेल लिपि भी कहा जाता है। और दोस्तों ये शंख के आकार के समान अक्सर चट्टानों या सेल को चट्टान भी कहा जाता है, चट्टानों पर लिखे जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, शंख लिपि। चट्टानों पर शंख के आकार के अक्सर। और दोस्तों इसका राजस्थान में अपने अवशेष कहां मिले हैं, बेराट में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बेराट। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 15वां प्रश्न। मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य। बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को उत्तर आता होगा। ऑप्शन है मेवाड़, बी मारवाड़, सी कोटा और डी आमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आमेर। दोस्तों मुगलों के साथ सर्वप्रथम सहयोग संधि किसने की, आमेर ने। आमेर के राजा बहरमल ने। और बहरमल ने क्या किया था, अपने 1562 ईस्वी में अपनी बेटी जोधा का विवाह अकबर से किया। और दोस्तों अगर अपने को पूछ ले कि सहयोग नीति किस वर्ष की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो यह भी ध्यान रखना 1562 में। और किस कारण हुई, जोधा का विवाह अकबर के साथ। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बिलास और बेहंतली परियोजना कहां स्थित है? ऑप्शन है बूंदी, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बारा और ऑप्शन डी जयपुर। तो जिनका भी उत्तर सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर स्थित है, बारा। बिलास और बेहंतली परियोजना कहां है, बारा में। और ये बेहंतली परियोजना कौन सी नदी पर है, बेहंतली नदी पर ही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बारा। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। भागीरथ योजना 1990 ईस्वी में लागू किया गया था, ये किस क्षेत्र में लागू की गई? ऑप्शन है उद्योग, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी कृषि एवं सहकारिता और ऑप्शन डी शिक्षा। तो दोस्तों ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसके बार बार रिपीट होने की इतनी ज्यादा संभावना नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि भागीरथ योजना लोग ज्यादातर इसको सिंचाई से समझेंगे, परंतु ये कृषि एवं सहकारिता से संबंधित है। और कब लागू की गई, 1990 में। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। राजस्थान देश में कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? ऑप्शन है 48, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 40। तो दोस्तों 2023 में लगभग 48% के बराबर ऊन उत्पादन राजस्थान से हुआ था और 2024 में अपने लगभग 45% है। तो इसके आसपास कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 48%। और दोस्तों राजस्थान का स्थान कौन सा ऊन उत्पादन में, प्रथम पर कौन हो गया, अपने राजस्थान। और सेकंड स्थान कौन सा है देश में, जम्मू एंड कश्मीर का। और थर्ड स्थान किसका है, गुजरात का। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। बेराट नाम
विराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी गीता, सी महाभारत और डी रामायण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाभारत। जिन्होंने भी ऑप्शन सी सही किया है उन सभी का उत्तर सही है। और महाभारत में दोस्तों इसका किस प्रकार उल्लेख मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है विराट नगर के रूप में, विराट नगर के रूप में। और दोस्तों ये क्या था? मत्स्य जनपद की राजधानी। महाभारत काल में ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और दोस्तों पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष कहां गुजारा था? अपने विराट नगर या बैराट में। तो इस प्रकार इसका उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाभारत। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए 1305 में, ऑप्शन बी 1303 में, ऑप्शन सी 1309 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग इसका उत्तर लगभग सभी को आता होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। अपने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। और दोस्तों इस आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पद्मावत। और पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और दोस्तों चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम परिवर्तित कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और नाम क्या रखा था? खिजराबाद। यह थोड़ा सा ध्यान रखना कि चित्तौड़ विजय के बाद अपने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? तो वो नाम था खिजराबाद। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? ऑप्शन ए नवंबर 1984, ऑप्शन बी दिसंबर 1984, ऑप्शन सी जुलाई 1984 और ऑप्शन डी जून 1984। तो दोस्तों इसका सभी उत्तर सोचते हैं, देखते हैं किन किन का उत्तर सही आता है। तो जिनका भी उत्तर ए आया है उन सभी का उत्तर सही है। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया था? नवंबर 1984 को। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। राजस्थान के किन जिलों में बीज प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर कोटा, ऑप्शन बी पाली उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर नागौर और ऑप्शन डी अपने सीकर और चूरू। अपने को पूछा गया बीज प्रशिक्षण केंद्र या बीज प्रयोगशाला। तो दोस्तों बीज प्रशिक्षण केंद्र या प्रयोगशाला राजस्थान में कितनी है? 4। तो दोस्तों 4 कहां कहां पर है? देखो, एक हो गई अपने श्री गंगानगर, दूसरी हो गई अपने कोटा, तीसरी जोधपुर और अपने चौथी जयपुर। तो इनमें से ऑप्शन कौन से मैच हो रहे हैं? कोटा और जयपुर, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयपुर व कोटा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में सल्फेट का कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी डीडवाना और ऑप्शन डी कुचामन। तो दोस्तों राजस्थान का सल्फेट का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी डीडवाना। और डीडवाना में क्यों स्थापित किया गया है? क्योंकि डीडवाना में एक खारे पानी की झील है। वहां मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड, या सोडियम सल्फेट का उत्पाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी का उत्पाद से सल्फर प्राप्त करने के लिए यहां पर क्या किया गया था? सल्फेट का कारखाना स्थापित। सल्फेट का कारखाना। और दोस्तों सल्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है? सल्फेट का उपयोग रंगाई छपाई कार्यों में। किसमें? रंगाई छपाई कार्यों में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डीडवाना।
अब आते हैं 24वें प्रश्न पर। कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? ऑप्शन ए पितृ सत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृ सत्तात्मक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। क्या रखते थे? मातृ सत्तात्मक। दोस्तों कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन सभ्यता। और दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता के जितनी भी सभ्यता स्थल थे वहां पर किस प्रकार का समाज था? मातृ सत्तात्मक समाज। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी हेमू विक्रमादित्य, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी राव चंद्रसेन। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं इसका कौन कौन सही उत्तर देते हैं। तो दोस्तों इसका जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। हिंदू पद की उपाधि किसने धारण की थी? अपने राणा सांगा ने। और दोस्तों हिंदू पद का अर्थ क्या होता है? हिंदूपत, हिंदूपत यानी हिंदुओं का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक। और ये उपाधि किसने धारण की थी? महाराणा सांगा ने। और दोस्तों महाराणा सांगा ने एक और उपाधि धारण की थी, उसका क्या नाम था? विक्रमादित्य। यह भी कई बार कहीं कहीं जगह इसका उल्लेख मिलता है। तो दो उपाधियां थी, हिंदूपत और विक्रमादित्य। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए हैं। और दोस्तों इस चैनल पर हम केवल राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। क्यों अगर आप किसी भी कंपटीशन राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।